Hello learners, in today's video we are going to talk about writers during the Reformation 16th to 17th century. In our previous video we have talked about Reformation in detail. So in this video we will only talk about writers. So पहला writer जो है वो है William Tyndale 1494 to 1536. He was the first person who printed Bible and that Bible was translated into English directly from Greek and Hebrew language. So विलियम टेंडल जो है वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने बाइबल को ट्रांसलेट करा था और मैंने रिफॉर्मेशन वाले वीडियो में बताया भी है कि बिकॉज ऑफ विलियम टेंडल उनके जो ये ट्रांसलेशन थे बाइबल के उसकी वजह से एक तरीके से ग्राउंड प्रिपेयर हुआ था फॉर रिफॉर्मेशन एंड it kind of provoke people to go and fight for their rights from church and about it's kind of evoke people to know their religion deeply. Okay, so इन्होंने इंग्लिश में बाइबल को ट्रांसलेट किया था बिकॉज बाइबल इंग्लिश से पहले लैटिन ग्रीक और हर्बी लैंग्वेज में था तो लोकल लोग जो थे वो उस बाइबल के लैंग्वेज को नहीं समझ पाते थे एंड चर्च पीपल यूज टू मैनिपुलेट दोज बाइबल लैंग्वेज एंड they try to trick people, local peoples. So his translation later influenced English Bible, especially King James Bible. इनका जो ये ट्रांसलेशन था इंग्लिश बाइबल का इसने काफ़ी सारे लोगों को इन्फ्लुएंस करा था बट फर्स्टली इट इन्फ्लुएंस्ड किंग जेम्स जिन्होंने भी बाइबल को ट्रांसलेट करा था 1611 में. Promoted Protestant idea by making scriptures available to common people. इन्होंने प्रोटेस्टेंट के आइडियाज़ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था बिकॉज ऑफ हिम जो बाइबल है वो कॉमन लोगों तक एक्सेसिबल हो पाई थी, अवेलेबल हो पाई थी. हिज मेजर वर्क वॉज इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द न्यू टेस्टामेंट 1526. Okay, then we have Thomas More 1478 to 1535, a Catholic humanist loyal to Rome but critical of corruption. So basically Thomas More was Catholic but he was against Rome. मतलब means he supported Christianity but he was very critical toward the church corruption. ओके क्योंकि इन्होंने अपने बहुत सारे बुक्स में ही मेंशन अबाउट लाइक क्रिश्चियनिटी पर उन्होंने करप्शन को कभी सपोर्ट नहीं करा है. ब्लाइंडली उन्होंने कभी भी क्रिश्चियनिटी को सपोर्ट नहीं करा है. देन वी हैव यूटोपिया इन विच ही डिस्क्राइब एन आइडियल क्रिश्चियन कॉमनवेल्थ वेयर जस्टिस एंड इक्वालिटी एग्जिस्ट. सो थॉमस मोर का जो बुक है विच इज़ यूटोपिया और इसमें इन्होंने क्रिश्चियनिटी को डिस्क्राइब करा है बट यूटोपिया जो है उसमें इन्होंने पूरा इमेजिनरी वर्ल्ड यूज़ करा है. तो वहाँ पे ही डिस्क्राइब क्रिश्चियनिटी और ऐसी जगह को इमेजिन करा है जहाँ पे क्रिश्चियनिटी भी है और वहाँ पे जस्टिस और इक्वालिटी भी एग्जिस्ट करती है बिकॉज जो रियल वर्ल्ड था जब थॉमस मोर ये लिख रहे थे तो थॉमस मोर के टाइम पे जो रियल वर्ल्ड था वहाँ पे ऑफ कोर्स क्रिश्चियनिटी के साथ साथ जस्टिस और इक्वालिटी नहीं थी क्योंकि चर्च में बहुत सारा करप्शन था. बट ही रोट यूटोपिया जिसमें उन्होंने क्रिश्चियनिटी, जस्टिस, इक्वालिटी को तीनों को साथ में दिखाया है. रिप्रेजेंट द क्लैश बिटवीन ह्यूमनिज्म एंड रिफॉर्मेशन थियोलॉजी. इनके जो वर्क्स थे उसमें कॉन्फ्लिक्ट आप देख सकते हो अब बिटवीन ह्यूमनिज्म एंड रिफॉर्मेशन थियोलॉजी बिकॉज ही वॉज काइंड ऑफ अगेंस्ट रिफॉर्मेशन बिकॉज ही वॉज ह्यूमनिस्ट. तो उनका ये कहना था कि ऑफकोर्स जो चर्च पीपल हैं दे आर ऑल्सो ह्यूमन. तो ही वॉज काइंड ऑफ इन द फेवर ऑफ चर्च बट नॉट इन द फेवर ऑफ करप्शन. ओके, executed for opposing Henry VIII break with Rome, so he martyred for Catholic cause. इन्होंने हेनरी एट्थ का जो रिलेशन ब्रेकअप था विथ चर्च ऑफ रोम उसको अपोज करा था बिकॉज हेनरी एट्थ ही वॉज द फर्स्ट किंग जिसने रोम जो मेन चर्च था यूरोप का उसके साथ अपने रिलेशन को ब्रेक करा था. तो उसके अपोज में थे ये and because of that he was known as a martyr for Catholic cause. इनका जो मेजर वर्क है that is Utopia which was published in 1516. Then we have Thomas Carmer 1489 to 1556. First literary of the Church of England in English, United Religion.
and English prose style, simple, dignified, and musical English. So he was a kind of pujari of church, okay? But he was very religious person, but at the same time he was not in the favor of church and the corruption, okay? He wrote his prose in very simple, dignified, and musical English style, ठीक है? Gave Protestant England a distinct religion identity. इनका ये माना था कि प्रोटेस्टेंट ऑफ इंग्लैंड जो है, जो भी प्रोटेस्टेंट हैं फ्रॉम इंग्लैंड, दे हैव अ रिलीजियस आइडेंटिटी एंड ही गेव दैम अ रिलीजियस आइडेंटिटी. Burned at the stake under Mary First, remembered as a Protestant martyr. So Mary First जब आई हैं, ब्लडी मैरी, उनके अंडर, बिकॉज ही वॉज अ प्रोटेस्टेंट, तो उनके अंडर में इनको बर्न कर दिया गया था. बिकॉज उनके टाइम पे बहुत क्रूएलिटी हुई थी मैरी फर्स्ट के टाइम पे, तो जो भी प्रोटेस्टेंट थे उनके साथ में बहुत क्रूएलिटी हुई थी. तो मैरी फर्स्ट के टाइम पे ही वॉज बर्नड एंड ऑफकोर्स ही वॉज रिमेंबर्ड एज अ प्रोटेस्टेंट मार्टर. इनका जो major work है that is Book of Common Prayer, which was published in 1549 and it was revised during 1552. Then we have John Fox, a Protestant historical work recording the suffering of Protestant under Catholic rule. So he was the one who recorded all the suffering of Protestant, जो कैथोलिक रूल में उनको सफ़र करना पड़ रहा था, जो भी प्रोटेस्टेंट थे उनके बारे में इन्होंने चीज़ें लिखी हैं. He strengthened anti-Catholic feeling in England and he was of course against Catholicism, so he was kind of anti-Catholic और उन्होंने इस चीज़ को प्रमोट करा है पूरे इंग्लैंड में. He also promoted Protestant nationalism during Elizabeth I's reign and his major work was Acts and Monuments, which was published in 1563. Then we have Edmund Spenser, 1552 to 1599. He wrote long allegorical epic celebrating Protestant virtue, which was The Fairy Queen. उन्होंने एक long epic लिखी है which is very allegorical with the name of Fairy Queen, जिसने प्रोटेस्टेंट के विनिंग को, विक्ट्री को सेलिब्रेट किया है. In that book, in that epic, he glorified Queen Elizabeth I as the Protestant Fairy Queen. So इस बुक में इन्होंने क्वीन एलिजाबेथ को प्रोटेस्टेंट्स के फेरी क्वीन का नाम दिया है. एंड इन दैट एपिक ही ब्लेंड पॉलिटिक्स, रिलीजन एंड पोइट्री वेरी वेरी वेल. दैट epic was rich in allegory because character represent virtues, vices and religious struggle. So इन्होंने काफ़ी अच्छा लिखा है द फेरी क्वीन, विच इज़ ऑल्सो इन योर सिलेबस. आपको ये पढ़नी चाहिए. And which was the famous and major work of Edmund Spenser, The Fairy Queen. It was published in 1590 and it was revised in 1596. We have John Milton, 1608 to 1674. He come during post-Reformation and he was highly influenced by Puritan. Epic poem rooted in प्रोटेस्टेंट थियोलॉजी एंड प्यूरिटन बिलीव. ही रोट एन एपिक पोएम जो कि प्रोटेस्टेंट की थियोलॉजी पे बेस्ड था एंड प्यूरिटन के बिलीव्स पे बेस्ड था. ही एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ ओबीडियंस, फ्री विल, सिन एंड रिडेम्पटेशन. इनके जो मेजर थीम्स होते थे जॉन मिल्टन के पोइट्रीज के, दे आर ओबीडियंस, फ्री विल, सिन एंड रिडेम्पटेशन. ही डिफेंड्स गॉड, जस्टिस एंड ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी. बिकॉज इनके जो भी मेजर वर्क हैं, यू विल सी कि वहाँ पे इन्होंने गॉड के जस्टिस को डिफेंड करा है और ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी की बहुत ज़्यादा बात करी हुई है. ही वॉज नोन एज द पोएट ऑफ प्यूरिटनिज्म, ब्रिजिंग रिफॉर्मेशन एंड लेटर इंग्लिश थॉट, बिकॉज ही रोट वेरी मच अबाउट रिफॉर्मेशन एट द सेम टाइम रिलीजन. सो इन्होंने बहुत ज़्यादा ही वॉज नोन एज पोएट ऑफ प्यूरिटिज्म. एंड इनका जो मेजर वर्क है वो है पैराडाइज लॉस्ट, which was published in 1667. Then lastly we have John Bunyan, 1628 to 1688. He wrote a religious allegory of a Christian's journey towards salvation and which was written in simple language, English, accessible to common people, which shows the Protestant idea of individual faith and inner spiritual struggle. Become
It became one of the most widely read books after the Bible. Okay, so John Bunyan ने लिखी है द पिलग्रिम प्रोसेस 1678 में जो पब्लिश हुई है, एंड दिस बुक इज़ ऑल अबाउट द क्रिश्चियंस जर्नी टूअर्ड सल्वेशन, एंड दिस बुक इज़ फुल ऑफ रिलीजियस एलिगरी। इन्होंने इसमें सिंपल लैंग्वेज यूज़ करा है विच इज़ इंग्लिश, ताकि वो कॉमन लोगों तक एक्सेसिबल हो, अवेलेबल हो। ये बुक जो है इट सोज द प्रोटेस्टेंट आइडिया अबाउट फेथ एंड स्पिरिचुअल स्ट्रगल, इनर स्पिरिचुअल स्ट्रगल, एंड ये बुक जो है ये बाइबल के बाद पढ़ी जाने वाली सबसे वाइडली फेमस बुक है। ओके, लास्टली आई हैव एडिट दिस चार्ट ऑफ बाइबल ट्रांसलेशन ड्यूरिंग रिफॉर्मेशन। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट और टेक अ नोट फ्रॉम दिस वीडियो। इसमें मैंने ईयर, ट्रांसलेशन और ट्रांसलेटर के नेम को मेंशन करा है बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ UGC नेट। ओके, सो in the year 1526, the first translation of Bible came, which is by William Tyndale, Tyndale's New Testament. Then in year 1535, Coverdale Bible came by Miles Coverdale. 1535, Matthew's Bible by John Roger. 1539, Great Bible by Miles Coverdale under King Henry VIII. Geneva Bible by the group of Protestant scholars exiled in Geneva, Switzerland, okay, which is published during 1560. Then in 1568, Bishop's Bible by Anglican bishops. In 1582, we have Douay-Rheims Bible by Catholic scholar in exile. Lastly, in 1611, King James Bible translated by 47 scholars under King James I. Okay, so this is the chart of Bible translation during Reformation. So this is all about the writers during Reformation, and if you have any query, any doubt about this topic or any other topic, you can comment below, and there is a link of my Telegram channel in the description. Please follow me there, and have a nice day.